अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के मुंजमद तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। अंडरग्राउंड न्यूज़ टीवी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरिफ चौधरी के साथ गुफ्तगू करते हुए माहिर कानूनदान लॉयर्स एसोसिएशन बरतानिया के सदर बैरिस्टर अमजद मलिक ने इस फैसले को कानून और इंसाफ की फतह करार दे दिया है। मजीद जान लेते हैं आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी शुक्रिया। जैसा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ उनकी फैमिली के मतलब जो हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ की अदालत में केस किया था मनी लॉन्ड्रिंग का और क्रिमिनल फ्रॉड का, वो उन्होंने उसकी वजह से 20 माह तहकीकात हुई और फिर उनके अकाउंट भी 20 माह से मुंजमद थे, वो कोर्ट ने बहाल कर दिए। और जो नैब के मतलब पहले भी काफ़ी अदालतों ने रिमार्क्स भी दिए हैं। अब इसके मतलब क्या करते हैं। और आज एक हमारी खबर भी इसमें अफसोस की भी है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, हमारे साबिक हाई कमिश्नर भी थे जिनकी आज वफात हो गई है। उसके मतलब भी मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमजद मलिक जो OPF गवर्नर पार्टी के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन बरतानिया के सदर हैं। जी मलिक साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वी ऑल ग्रीव वाजिद शमसल हसन साहब हमारे दोस्त थे और पीपल्स पार्टी के उनके साथ बहुत दरीना उनके साथ तल्लुकात थे उनके, और वो हाई कमिश्नर भी रहे और मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में भी हाई कमिश्नर रहे और बड़ा उनका शफकत भरा तल्लुक था तमाम सियासी लोगों के साथ और वर्कर के साथ, और एक अच्छा तल्लुक था। और आज अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया है, तो अल्लाह उनकी जो है मगफरत करे, उनके अहले याल और अहले खाना को सब्र दें। बहुत ज़हीन, समझदार और पुरशफ़क़त सियासी वर्कर थे, जमहूरियत पसंद थे, और अल्लाह उनकी खदमात जो है वो कबूल करे। दूसरा बात जो आज आपने की है, शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली के अकाउंट जो है अनफ्रीज़ किए हैं, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन पिछले 3 साल से ही तकरीबन, बल्कि जब से पनामा का फ़ैसला आया तब से ही वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ, उनकी जमात के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ सियासी इंतकाम रवा रखा जा रहा है। और आपने देखा भी है कि लोग सालों जेलों में रहे, ज़मानतें नहीं हुई, और बाद में ज़मानतें जब इलेक्शन हो गए तो किसी को साल बाद, किसी को 2 साल बाद ज़मानतें हुई, लेकिन जो पुड़ियाँ गाड़ियों में रखी गई उनके ऊपर कोई मुकदमे या इस्तखासे नहीं हुए, और राना सनाउल्लाह का केस आपके सामने है। नैब की कार्रवाइयों के ऊपर प्रोफेसरों को हथकड़ियाँ लगीं, एक ब्रिगेडियर साहब ने तो खुदकशी कर ली उनका सलूक देख के। लेकिन सबसे बद्दा, भोंडा और सियासी इंतकाम का जो मेन एचिलियन जो सरगना है वो ARU यूनिट था, जिसने एसेट रिकवरी यूनिट के गाइज में किसी को भी नहीं छोड़ा। आपने जस्टिस काजी केस में उनका रोल देखा और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया। आपने सियासी अकाबरीन के यहाँ बरतानिया में चलने वाले मामलात के ऊपर, चाहे वो ब्राड शीट हो, चाहे वो शहबाज साहब की फैमिली के अकाउंट फ्रीजिंग हो, आपने देखा कि हर जगह उनका नाम क्रॉप अप करता है। ये भी दिसंबर 2019 में उन्होंने ख़त लिखा बरतानवी हुकूमत नेशनल क्राइम एजेंसी को कि आप शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करें। कुछ अकाउंट डिटेल दी गई और उनको इनके अकाउंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया। उन्होंने दिसंबर में ही इनके अकाउंट फ्रीज कर लिए, इनको तहकीकात में शामिल कर लिया, और इन्होंने 20 माह उन तहकीकात में पाकिस्तान, दुबई और UK में उनके अकाउंट्स के रिलेटेड तहकीकात में शमूलियत इख्तियार की और ताउन किया। 10 सितंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी ने कोर्ट को, वेस्टमिंस्टर कोर्ट को लिखा, मजिस्ट्रेट को, कि हमने 20 माह तहकीकात की हैं और ये जो शिकायत आई थी कि आप शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को तहकीकात करें क्योंकि ये हवाला एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत इन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उसमें कोई इन अकाउंट्स के रिलेटेड कोई इसमें शवाहिद नहीं मिले, इसलिए हम मजिस्ट्रेट कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि आप ये AFO उसको कहते हैं एंटी फ्रीजिंग ऑर्डर, वो अब कैंसिल कर दें। जज निकोलस रिमर ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर वो अकाउंट अनफ्रीज का ऑर्डर किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसके ऊपर मोहर भी सबत कर दी कि आप गैलरी से प्ले करते वक्त जितना मर्जी शोर मचाएं, जब बात सबूत, कानून, कायदे पे आएगी तो बरतानिया में अदालतें किसी भी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती या पॉलिटिकल विम या ख्वाहिश के ऊपर फैसले नहीं करती। और नेशनल क्राइम एजेंसी भी किसी को ठिकाने लगाने के लिए या खुडे लाइन लगाने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती। वो तो मेरिट पे
उस चिट्ठी को लेते हैं, फोरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि इसमें कोई क्रक्स है या नहीं। लेकिन ये चीज़ें इस बात की गमाजी हैं अब कि पार्लियामान इस तमाम कार्रवाई को इसके ऊपर अपनी राय कायम करे। आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर किसी भी इस तरह के अदारे को जिसके ऊपर कोई लीगल कवर नहीं है उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की बैन अवी दुनिया में जग हसाई का बायस बने। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज़ अ शैडो प्राइम मिनिस्टर इन जो करंट गवर्नमेंट है, तो उसकी जो इस्तकाक है, उसका जो वकार है, उसको मलूज़े खातर रखते हुए ये काम पार्लियामान में होना चाहिए था। पार्लियामान में किसी किस्म की मंजूरी होनी चाहिए थी, तब कहीं जाके इस तरह के खत खतूत लिखने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में कोई राय कायम नहीं करते, अगर एक पार्लियामानी आदमी के ऊपर पार्लियामान अपना रोल प्ले नहीं करती, तो ये काम जो आपने किया है इसके ऊपर पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बनता है। इसीलिए आपने उनसे हवालगी मांगी कि सलमान शहबाज शरीफ को हमारे हवाले करें, उन्होंने हवाले नहीं किया बरतानिया ने। इसीलिए आज का जो हम फैसला सुन रहे हैं ये हुआ है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की एक सूरत में फतह भी है कि आप मुल्क से बाहर जो है एक अदालत या एक एजेंसी आपके इल्ज़ामात के ऊपर कान नहीं धर रही। दूसरा, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के लिए मशवरा भी है कि आप अपनी डर्टी लिनन अपने घर में धोएं। बैरून मुल्क इस तरह का काम करने से मुल्क का वकार जो है वो ख़राब हो। जी, जैसा कि बैरिस्टर अमजद मलिक साहब अंडरग्राउंड टीवी से खसूसी तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ उनकी फैमिली के